नमस्कार, मैं हूं श्वेता पांडे। आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। शुरू करेंगे आज का मुद्दा। सब्सक्राइब कर ले चैनल। संघर्ष की प्रतीक मानी जाती है ममता बनर्जी। 34 वर्षों के वामपंथी शासन को उखाड़ने का क्रेडिट है उनके पास। लगातार 3 बार बनी है मुख्यमंत्री, लेकिन आरजीकर मामले में बुरी तरह फंसी है वे। अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दिनों से गुजर रही है वे। छोड़ दे विपक्षियों की बात, तो अपने भी नहीं दे रहे हैं साथ। अपने मोर्चे पर खुद ही लड़ने की है मजबूरी। हर दाव पड़ रहा है उल्टा। महिलाओं में भी थी उनकी भारी लोकप्रियता, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बनी है महिलाएं ही। जबरदस्त आक्रोश है महिलाओं में। माँ, माटी, मानुष की चैंपियन रही ममता फंसी है इनके ही चक्रव्यूह में। तो आज करते हैं इसी मुद्दे पर चर्चा। बने रहेगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खुलेंगे अतीत के कई पन्ने। दिखेंगे राजनीति के हार जीत, जिंदगी के उतार चढ़ाव और अपनों बेगानों का संबंध व्यवहार। लोक जीवन में है चर्चित कहावत, बुरे दिन हो तो ऊंट पर भी बैठो तो काट लेता है सड़क का कुत्ता। बुरे दिन हो तो बिसात का हर पासा पड़ने लगता है उल्टा। यही हाल हो चुका है ममता बनर्जी का। कभी शेरनी कही जाने वाली ममता सहमी हुई है बेचारी बकरी की भांति, जो सड़कों पर उतरकर बदल देती थी राजनीति का चेहरा। जिनकी हुंकार से डरती थी दिल्ली भी, आरजी करने निकाल दी है उनकी सब हेकड़ी। नहीं मिल रहा इससे निकलने का रास्ता। यह प्रकरण जुड़ा है स्वास्थ्य से, जुड़ा है सुरक्षा से। स्वास्थ्य और पुलिस दोनों विभागों की मंत्री खुद ममता बनर्जी हैं। यही कारण है कि मांगा जा रहा है उन्हीं से इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट के आग्रह के बाद भी काम पर लौटने को तैयार नहीं है हड़ताली जूनियर डॉक्टर और रेसिडेंशियल डॉक्टर। पूरे प्रकरण में गिनाते हैं उन 10 गलतियों को जो भारी पड़ रही है ममता पर और उनकी सरकार पर। पहली गलती, रेप और हत्याकांड के मामले को कवर अप करने के लिए सुसाइड का कहानी बनाना। जनमानस का है दावा 1 से अधिक अपराधी हैं शामिल, लेकिन गिरफ्तारी एक की, वह भी इनडायरेक्ट पुलिसकर्मी। साथ ही एफआईआर दर्ज कराने में देरी। दूसरी गलती, मृतका के परिजनों को शव दिखाने से पहले 3 घंटों तक कराया गया इंतज़ार। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद दबाव डालकर जल्दी कराया गया दाह संस्कार। सहयोगियों आंदोलनकारियों को नहीं होने दिया गया शामिल। तीसरी गलती, जांच में बरती गई उदासीनता। पहले ही दिन दे देना था जांच सीबीआई को, लेकिन पुलिस को दिया गया मौका सशर्त। 19 को जांच पूरा न होने पर सीबीआई को मिलेगा दायित्व। जनमानस को लगा पुलिस मिटाएगी साक्ष्य। ममता को नहीं देना था मृतका के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे का प्रस्ताव। परिजनों ने कर दिया खारिज। आरोप लगा ममता पर, खरीदना चाहती है परिजनों को। चौथी गलती, आरजीकर अस्पताल में घटनास्थल यानी पीओ सेमिनार हॉल के पास सिविल कार्य कराना। सीधा गया संदेश, साक्ष्यों को मिटाने का किया जा रहा प्रयास, क्योंकि पीओ को लेकर अभी भी विवाद है। पांचवी गलती, कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का अन्य कॉलेज में तत्काल पोस्टिंग करना था, उसे तत्काल सस्पेंड, भेजना था लंबी छुट्टी पर। जांच के निष्पक्ष होने की बढ़ती संभावना, लेकिन अंतिम दौर तक दिया गया संरक्षण। बढ़ते जन दबाव के बाद अब की गई फाइनेंशियल गड़बड़ी की प्राथमिकी। विवादास्पद छवि थी संदीप की। छठी गलती, इसके खिलाफ चल रहे आंदोलन से नहीं निपटा गया सलीके से। विश्वास में नहीं लिया जा सका आंदोलनकारियों को। ममता को खुद करनी चाहिए थी उनसे बात। फेक न्यूज़, अफवाह का देना था पॉइंट टू पॉइंट जवाब, लेकिन पुलिस बचाती रही अपना दामन। बढ़ता रहा जन आक्रोश। सातवीं गलती, 14 अगस्त की मध्य रात्रि में अस्पताल में 7,000 लोगों का तोड़फोड़ करना। सीधा आरोप है सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस पर। मकसद आंदोलनकारियों को धमकाना। लाखों लाख महिलाएं थी उस समय पूरे राज्य में सड़कों पर। डराने का प्रयास, डाल गया आग में घी। आठवीं गलती, कोलकाता डर्बी का रद्द करना जबरन। नागरिकों से पुलिस नहीं छीन सकती उनके अधिकार। डर्बी का अपना क्रेज है फुटबॉल प्रेमियों में। यह आई पुलिस की हिटलर शाही के रूप में। आंदोलन फैल गया आम नागरिकों तक। नवीं गलती,
मीडिया और सोशल मीडिया में हो रही आलोचना के खिलाफ पुलिस या कार्रवाई, इन माध्यमों से निकल रहा था जनता का आक्रोश। पुलिस को देना था हर आरोप का सिलसिलेवार ढंग से जवाब। शंका को दूर करने के बजाय रोकी गई अभिव्यक्ति प्रतिवाद की आवाज़। 10वीं और आखिरी गलती, जस्टिस की मांग को लेकर ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना। आक्रोश था ममता के खिलाफ तो जनमानस ने समझा इसे नाटक, मामले को रफा दफा करने का अभियान। ममता को नहीं था अपनी गलतियों का एहसास। हेल्थ और पुलिस मंत्री होने के कारण वे ही हैं पूरे मामले में जिम्मेवार। पहले से ही ममता घिरी है कई चुनौतियों से। इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसी है वे। अपने भी साथ छोड़ रहे हैं। पार्टी का सेनानायक सा भतीजा अभिषेक बनर्जी खड़ा है दूर और पार्टी के कई नेता हो रहे हैं मुखर। पार्टी के मुखपत्र जागो बांग्ला के प्रभारी सह राज्यसभा सदस्य शामिल हो रहे हैं विरोधी आंदोलन में। पहली बार एहसास हो रहा है अकेलेपन का। भले ही वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ने में मिली हो सफलता ममता बनर्जी को, लेकिन अपनी सरकार चलाने में घिरती रही हैं चुनौतियों से। पार्टी की नहीं है कोई फिलॉसफी तो पार्टी नेताओं के पास नहीं है कोई नैतिकता और अनुशासन। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव के वक्त घिरी थी शारदा प्रकरण में, लेकिन नहीं मिले थे साक्ष्य उनकी सीधी संलिप्तता के। आराम से निकाल ले गई अपनी पार्टी को अपने चेहरे के नाम पर, लेकिन इस समय कई मोर्चों पर है बैकफुट पर ममता बनर्जी। पार्टी के कई नेताओं मंत्रियों पर हैं गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के। कई बंद हैं अभी भी जेलों में। वर्ष 2018, वर्ष 2023 के पंचायत चुनाव में वोट लूट का भी आरोप है। राजनीतिक हिंसा का घाव झेल रहे विपक्षी, केंद्रीय एजेंसी कर रही इसकी जांच। केंद्रीय जांच अधिकारियों से असहयोग, उनकी प्रताड़ना, उन पर हमले, उनके खिलाफ एफआईआर का है आरोप। राजभवन के साथ लगातार बना हुआ है टकराव। योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार से राशि आवंटन को लेकर चल रहा विवाद। सरकार के आर्थिक दिवालियापन के कारण बाधित हो रहा बंगाल का विकास। इसमें कोढ़ में खाज बनकर आ गया आरजीकर अस्पताल घटनाक्रम। ममता को पहली बार नहीं फेस करना पड़ा है इस तरह की घटना को। वर्ष 2012 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में हुआ था गैंगरेप। उस समय ममता ने कहा था उसे साजानो घटना, यानी विपक्षियों की साजिश। नहीं हुआ प्रतिवाद। वर्ष 2013 में हुआ कामदुनी में गैंगरेप। पुलिस ने नहीं लिया इसे गंभीरता से। अधिकारी थे विनीत गोयल। अब सड़कों पर आ गया जनाक्रोश। तब ममता ने किया हस्तक्षेप। स्थिति धीरे धीरे आ गई काबू में। इसके बाद आया संदेश खाली प्रकरण। स्थानीय तृणमूल नेताओं और गुंडों पर लगा यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप। महिलाएं उतर आई सड़कों पर, लेकिन ममता सरकार ने इसे भी बताया साजिश। संसदीय चुनाव में दब गया यह मुद्दा, लेकिन आरजीकर नहीं था इतना आसान। सभी घटनाएं और आक्रोश कायम थी जनमानस में। स्वास्थ्य और पुलिस विभाग सीधे था निशाने पर। फंस गई इन विभागों की मंत्री ममता बनर्जी। आंदोलन बन चुका है देशव्यापी। तृणमूल के नेता करते हैं दावा कि बांग्लादेश का तख्ता पलट राज्य में नहीं बनेगा मॉडल। ममता भी कर रही है इसकी पुष्टि, लेकिन हालात हो रहे हैं बद से बदतर। आंदोलनकारी जनमानस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं है संतुष्ट। कार्य वापसी के आग्रह को ठुकरा दिया है उन्होंने। लगातार तेज हो रहा है आंदोलन। वी वांट जस्टिस का नारा बदल गया है सेक ममता, यानी ममता बनर्जी इस्तीफा दो में। 27 मार्च को छात्र समाज ने दिया है नवान्न मार्च का नारा। भीतर ही भीतर हो रही है बड़ी तैयारी। ट्रेलर दिख चुका है 14 अगस्त की रात पर कब्जा था महिलाओं का। अब करना होगा समय का इंतजार। क्या ममता निकल पाएगी चक्रव्यूह से, या हसीना की राह पर जाना होगा उन्हें? वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। ऑल इंडिया आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सदर महकमा शासक कार्यालय पर किया प्रदर्शन। मांगों से संबंधित सौंपा ज्ञापन। 14 अगस्त को शक्तिगढ़ थाने के नांदूर में आदिवासी युवती की रेप के बाद की गई थी हत्या।
हत्यारों की गिरफ्तारी, कड़ी सजा की मांग। पुलिस पर लगाया निष्क्रियता का आरोप। आदिवासियों पर बढ़ रहे हमलों की कड़ी निंदा। मांगे पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की दी धमकी। बड़ी संख्या में महिलाएं थीं शामिल, था उनमें भारी आक्रोश। आज के আমরা অল ইন্ডিয়া আদিবাসী কোঅর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে এই যে আমাদের শক্তিগড় থানা নান্দুরে যে এক তরুণী আদিবাসীকে হত্যা করা হয়েছে গত 14/8/2024 তারিখে রাত্রে ঠিক 8টা সময়, মোটামুটি আমরা টাইমটা কনফার্ম করতে পারছি না। আজ অবধি আমাদের কোনো দোষীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি শক্তিগড় থানা। কেন পারেনি তার বিরুদ্ধে করছি। आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पीजीटी महिला डॉक्टर से रेप हत्या के खिलाफ वार्ड 85 में निकली मशाल रैली, किया गया सड़क जाम। नेतृत्व कर रही काकोली घोष ने दी जानकारी। घटना से पूरे राज्य की महिलाएं हैं आतंकित। अस्पताल जैसे सुरक्षित स्थान पर अपराधियों ने दिया है घटना को अंजाम। इतने दिनों बाद भी पीड़िता के परिजनों को नहीं मिला है न्याय। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं महिला, लेकिन सर्वाधिक खतरे में है महिलाएं। हत्यारों को गिरफ्तार कर देनी होगी फांसी की सजा। অনেকে আমরা ডাক্তার পড়াতে পারি না পয়সার জন্য, অনেকে চেষ্টা করে র্যাঙ্কিং এর জন্য, অনেক কিছুর জন্য। দেখতে পাচ্ছেন চারিদিকে, আজকে জানতে পারছি কে ডাক্তার হবে, কে র্যাঙ্ক পাবে, এই এত বড় জালিয়াতি পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। আজ আমরা 10 দিন হয়ে গেল, আমরা খালি অপেক্ষা অপেক্ষার অপেক্ষা শুনতে পাচ্ছি। মমতা ব্যানার্জি বলছেন নির্যাতিতার ফাঁসি চাই। এই মমতা ব্যানার্জি বলছেন ধর্ষিতার ফাঁসি চাই, ধর্ষকের সাজা চাই না। তাই আমরা হতবাক, আমাদের মুখ থেকে কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না, আমাদের করুণ আর্তনাদ বেরোচ্ছে। নরখাদক মমতা বাংলাতে আর চাই না। आसनसोल नगर निगम मुख्यालय में मेयर विधान उपाध्याय के चैम्बर में हुई बैठक। निगम आयुक्त राजू मिश्रा, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उप मेयर वसीमुल हक, एमएमआईसी इंद्राणी मिश्रा, मानस दास रहे उपस्थित। पेयजल सप्लाई नियमित करने पर की गई चर्चा। बिजली केबल को भूमिगत करने के लिए सड़कों की हुई है खुदाई। दुर्गा पूजा से पहले सड़क मरम्मत का लिया गया फैसला। टैक्स में दी जाने वाली छूट की समय सीमा बढ़ाने पर बनी सहमति। दुर्गा पूजा में नागरिक सुविधाएं रहेंगी उपलब्ध। सेल की रामनगर कोलियरी प्रबंधन पर लगा जमीन लेने के बाद भी नौकरी न देने का आरोप। छवि पाल ने शुरू किया अनशन। 15 साल पहले ली गई थी उसकी जमीन। उस जमीन पर वह करती थी खेती। आश्वासन देने के बाद भी नहीं मिला नियोजन। पति की हो चुकी है मौत। परिवार का भरण पोषण करना होने लगा है मुश्किल। आसनसोल नगर निगम के बोरो 7 कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। सड़क मरम्मत, पेयजल सप्लाई, स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने की हुई मांग। भाजपा नेताओं ने लगाया आरोप, कई इलाकों में है पेयजल का संकट। निगम अधिकारियों ने दिया आश्वासन, 22 अगस्त को होगी बोर्ड की बैठक। उसमें इन मुद्दों पर होगी चर्चा। समस्या समाधान की दिशा में होगी सार्थक पहल। जो पीने का पानी है वो बहुत ही गंदा आ रहा है, कालापन पर है। तो मेयरिंग काउंसिल और ये जो हम लोग का बोरो चेयरमैन उन्होंने कहा कि हम लोग पीने का पानी का हम लोग व्यवस्था करते हैं, जैसे विशुद्ध पीने का पानी का व्यवस्था किया जा सके। और बहुत सारे वार्ड में सड़क का बहुत बेहाल है, सड़क बिल्कुल है ही नहीं। इससे आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, बूढ़े लोग बच्चे घायल हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। और एक तो सड़क नहीं है, ऊपर से स्ट्रीट लाइट भी नहीं चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, बहुत ही बुरा हाल है। पुरुलिया जिला अस्पताल देवेन महतो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में लगता है शराबियों का अड्डा। परिसर में स्थित है सुलभ शौचालय। रात होते ही शौचालय परिसर में जमा हो जाते हैं शराबी। अस्पताल में दाखिल मरीजों की महिला रिश्तेदार करती है इसका उपयोग। शौचालय कर्मी ने पुष्टि की है इसकी। पुलिस से की गई है शिकायत भी। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। आरजीकर अस्पताल की घटना से कोई सीख नहीं ले रहे अस्पताल अधिकारी।
না, এটা আমরা অবশ্য ভালো চোখে দেখছি না, যেহেতু একটা স্বাস্থ্য পরিষেবা, যেখানে মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পায়, সেইখানে যদি মেয়ে ছেলেদের টয়লেট বা মদ বা এসব খায়, সেটা অন্যায়। এইটার প্রতিকার করা দরকার। धनबाद के निरसा में हुई मासस की बैठक। निरसा, ग्यारकुंड, कलियासोल प्रखंडों के कार्यकर्ता हुए शामिल। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने किया संबोधित। 9 सितंबर को होगा पार्टी का भाकपा माले लिबरेशन में विलय। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में होगी संयुक्त जनसभा। सभी वामपंथी शक्तियों की एकता को बताया जरूरी। विधानसभा चुनाव में निरसा में 1.5 लाख वोटों का है लक्ष्य। भाजपा उम्मीदवार की जमानत करनी होगी जब्त। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुलाया गया था भारत बंद। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने की थी अपील। निरसा में रहा बंद का मिला जुला असर। कई दलों ने पतलाबाड़ी मोड़ स्थित टाटा पुरुलिया रोड को किया जाम। कई संस्थान रहे बंद। वाहनों का परिचालन भी रहा ठप। समर्थन दिया था झामुमो, बसपा सहित दलित संगठनों ने भी। झामुमो नेता बोदीलाल हांसदा ने किया दावा, भाजपा सरकार के मंसूबे नहीं होंगे सफल। ममता बनर्जी सरकार ने लोकहित में कई नई योजनाएं की है शुरू। इसे लेकर दोमुहानी बाजार के विवेकानंद ग्रामीण पुस्तकालय में आयोजित किया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। मौके पर उपस्थित थे ज्वाइंट बीडीओ शिलादित्य चट्टराज, पंचायत समिति के अध्यक्ष असीत सिंह, कृषि अधिकारी अवनिंद्र नाथ हेम्ब्रम, डॉक्टर गौराचंद बेरा। 100 ग्रामीणों के बीच वितरित किए गए हंस के चूजे। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ध्यान रखें। जुड़े आर्थिक धारा के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया अपडेट हमारे चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।